जीवन का सबसे बड़ा सुख परिवार के साथ होता है। पैसा, शोहरत, नाम, ये सब कुछ समय के साथ आता जाता रहता है, पर परिवार का साथ और अपनापन वही होता है जो इंसान को हर कठिनाई में संभाल लेता है। ये कहानी ऐसे ही एक परिवार की है जहाँ त्याग, प्यार और रिश्तों की डोर इंसानियत को जीना सिखाती है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे रामेश्वर प्रसाद। उनके साथ उनकी पत्नी सवित्री देवी, बड़ा बेटा अजय, बहू सुनीता, छोटा बेटा विजय और उनकी बेटी पूजा रहती थी। रामेश्वर जी ईमानदार किसान थे, मेहनत से खेतों में काम करते, पर अब उम्र ढल चुकी थी। परिवार का खर्चा ज्यादातर अजय की नौकरी और विजय की छोटी सी दुकान से चलता था। अजय शहर में नौकरी करता था और महीने भर की तनख्वाह लाकर घर दे देता था। बहू सुनीता घर संभालती और सास ससुर का ख्याल रखती। वहीं विजय की दुकान ठीक ठाक चलती थी, पर उसके सपने बड़े थे। पूजा कॉलेज में पढ़ रही थी। उसका सपना था कि वो टीचर बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। शुरुआती सालों में घर में खुशियां थीं। हर त्योहार पर पूरा परिवार साथ बैठता। दीपावली की रात सब मिलकर दिया जलाते। होली पर घर हंसी से गूंज उठता। सवित्री देवी अक्सर कहती, परिवार तभी परिवार कहलाता है जब सब साथ बैठकर रोटी खाए। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। विजय को दुकान से मनचाहा पैसा नहीं मिल रहा था। वो अपने दोस्तों को देखता जो शहर जाकर बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे थे। उसे भी लालच हुआ। एक दिन विजय ने अजय से कहा, भैया आप ही हमेशा घर के हीरो बने रहते हो, सब लोग आपकी ही तारीफ करते हैं। मैं कब तक छोटी दुकान चलाऊंगा? मुझे भी बिजनेस करना है। अजय ने प्यार से समझाया, छोटे, मेहनत का फल धीरे धीरे मिलता है। घर को छोड़कर मत जाना। माँ पापा का सहारा हमें ही बनना है। पर विजय नहीं माना। कुछ महीनों बाद उसने दुकान बेच दी और शहर चला गया। वहां जाकर उसने दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में पैसा खूब आया। विजय अक्सर नए कपड़े पहनकर गांव आता और दिखावा करता। धीरे धीरे वो घर से कटने लगा। रामेश्वर जी और सवित्री देवी अपने छोटे बेटे की दूरी से टूट गए। सवित्री देवी अक्सर अजय से कहती, बेटा विजय अब पहले जैसा नहीं रहा। माँ बाप का ख्याल सिर्फ तू ही रखता है। भगवान तुझे सुखी रखे। अजय अपने माता पिता को कभी अकेला महसूस नहीं होने देता था। तनख्वाह का अधिकांश हिस्सा वो माँ पापा की दवा और बहन पूजा की पढ़ाई पर खर्च करता। परिवार संभालते संभालते उसका खुद का जीवन कठिन हो गया। समय बीतता गया। अचानक रामेश्वर जी बीमार पड़ गए। इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए था। अजय ने अपने छोटे भाई विजय को फोन किया, भैया पापा बहुत बीमार हैं, थोड़ा मदद कर दो। विजय ने ठंडी आवाज में कहा, भैया अभी बिजनेस में नुकसान है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, आप ही देख लो। यह सुनकर अजय टूट गया, पर हिम्मत नहीं हारी। उसने दोस्तों से उधार लेकर पापा का इलाज कराया। इस बीच पूजा की पढ़ाई का अंतिम साल था। उसे टीचर की नौकरी मिल सकती थी, पर फीस और फॉर्म भरने के लिए फिर पैसे की जरूरत थी। अजय ने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, सुनीता घर का सोना गिरवी रखना होगा, पूजा का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने बिना शिकायत सोना गिरवी रखने की अनुमति दे दी। पूजा ये देखकर रो पड़ी, भैया आप हमेशा मेरे लिए त्याग करते हो, एक दिन मैं जरूर आपकी मेहनत का फल लौटाऊंगी। समय ने करवट ली। पूजा को नौकरी मिल गई। वो अब टीचर बन गई और अपनी तनख्वाह से घर का सहारा बनने लगी। वहीं विजय का बिजनेस पूरी तरह डूब गया। कर्जदार उसके घर आने लगे। दोस्त भी साथ छोड़ गए। टूटकर वो गांव वापस आया, पर अब हालात बदल चुके थे। सवित्री देवी ने उसे देखकर कहा, बेटा घर का दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला है, लेकिन याद रख रिश्ते पैसे से नहीं अपनापन से चलते हैं। विजय रो पड़ा। उसने अजय के पांव पकड़ लिए, भैया मुझसे बहुत गलती हो गई, आपने सब कुछ संभाला और मैं लालच में अंधा हो गया। अजय ने उसे गले से लगाया, छोटे, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। पैसा आता जाता रहता है, पर रिश्ते टूट जाएं तो जीवन अधूरा हो जाता है। धीरे धीरे विजय ने खुद को संभाला। वो फिर से गांव में छोटे स्तर से दुकान शुरू करने लगा। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, बल्कि विनम्रता आ गई थी। पूजा की शादी अच्छे घर में हुई। वो अपने पति से पहले दिन ही कह दी, माइनस मेरा परिवार मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है, मैं उनके बिना अधूरी हूँ। अजय और सुनीता ने अपनी पूरी जिंदगी माँ पापा और भाई बहन के लिए समर्पित कर दी। सालों बाद जब रामेश्वर जी बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों से घिरे बैठे थे, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बच्चों याद रखना, पैसा खो जाओ तो फिर मिल जाएगा, नाम खो जाओ तो मेहनत से कमा लोगे, लेकिन अगर परिवार खो दिया तो सब कुछ खो दोगे। पूरे परिवार की आंखें नम हो गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि माइनस परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, रिश्ते त्याग और प्यार से चलते हैं। माँ बाप का सहारा बनना ही सबसे बड़ा धर्म है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, पर अपनापन उसे फिर से खड़ा कर देता है।